नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हैं, मैं लेकर आई हूँ पैरालंपिक से। और आज की जो हमारी विजेता हैं वो हैं मेंटल मंकी के नाम से चिढ़ाने वाले इनको लोग गाँव के लोग बोलते थे और नाक में दम कर देते थे इनको मेंटल मंकी बोल कर। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है दीप्ति जीवन जी। तो आज इनके बारे में हम बात करते हैं। समय-समय की बात है दोस्तों, एक वक़्त था जब दीप्ति जीवन जी को उनके ही गाँव वाले मेंटल मंकी कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन गर्व कर रहे हैं लोग आज। और इस महिला एथलीट ने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता और देश को गौरवान्वित किया। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दिन पैदा हुई थी इस एथलीट की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, वह सूर्य ग्रहण के दौरान पैदा हुई थी और जन्म के समय उनका सिर बहुत छोटा था, साथ ही होंठ और नाक थोड़े असामान्य थे। उसे गाँव वाले चिढ़ाते थे पीछी कोठी कह के, मतलब कि मेंटल मंकी। और यह बोल कर उनको मतलब कि नाक में दम कर देते थे। वह घर आते ही फुट-फुट कर रोती थी। छोटी थी, उसे सँभालने के लिए हम पूरी कोशिश करते, लेकिन बच्ची तो बच्ची होती है। लोग हमें उसे अनाथालय भेजने के लिए कहते थे। उनके माँ-बाप ने बोला, आज उसे दूर देश के पैरालंपिक मेडल जीतते देखना यह सब साबित कर देता है कि वह वास्तव में एक ख़ास लड़की है। जी हाँ, यह कहानी है दीप्ति जीवन जी की और इस बारे में दीप्ति की माँ जीवन जी ने ये सारी बातें बताई हैं। दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चुनौतियों के बावजूद एथलीट्स ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। भारत की दीप्ति जीवन जी उन प्रेरणादायी एथलीटों में से हैं जिनका सफर चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी। दोस्तों दीप्ति जीवन जी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा के फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए 16वां पदक दिलाया। पैरा एथलीट ने यह दौड़ 55.82 सेकंड में पूरी की थी। दीप्ति जीवन जी ने इससे पहले जापान के कोबे में विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। वह आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के कल्लेडा गांव की रहने वाली हैं। उनके माता-पिता जीवन जी यादगिरी और जीवन जी धनलक्ष्मी ने तब याद किया था कि कैसे उनकी बेटी को बड़े होने के दौरान ताने सहने पड़ते थे। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार दीप्ति बौद्धिक विकलांगता के साथ पैदा हुई थी और उनकी माँ बताती हैं कि जब मेरे पति के पिता का निधन हुआ तो हमें अपना खर्चा चलाने के लिए खेत बेचना पड़ा। मेरे पति प्रतिदिन 100 या 150 रुपये कमाते थे, इसीलिए ऐसे दिन भी आए जब मुझे अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए काम करना पड़ा, जिसमें दीप्ति की छोटी बहन अमूल्या भी शामिल थी। दीप्ति हमेशा शांत रहने वाली बच्ची थी और बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे तो वह घर आकर रोती थी। इसीलिए मैं उसके लिए मीठे चावल या कभी-कभी चिकन बनाती थी और इसी से उसे खुशी मिलती थी। अपनी बेटी की बड़ी उपलब्धि के बाद जीवन जी के पिता यादगिरी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, भले ही यह हम सभी के लिए एक बड़ा दिन है, लेकिन मैं काम से छुट्टी नहीं ले सकता था। यही मेरी रोजी रोटी है। और पूरे दिन मैं दीप्ति के पेरिस में पदक जीतने के बारे में सोचता रहा और ड्राइवर एल्फर से कहता रहा कि वह अन्य दोस्तों और उनके परिवारों को दीप्ति के पदक का जश्न मनाने के लिए बुलाए। उसने हमेशा हमें खुशी दी है और यह पदक भी हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। दोस्तों भारत के पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और एक पैरालंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल 20 आ गए हैं। अभी और मेडल आने की उम्मीद है और भारत की महिलाओं की 400 मीटर की T20 क्लासिफिकेशन में इनका नाम बहुत ही आगे है। दोस्तों तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसमें नेशनल बैडमिंटन कोच पुल्लेला गोपीचंद का अहम योगदान रहा। उनकी एक सलाह से दीप्ति की पूरी दुनिया बदल गई। दोस्तों कंस्ट्रक्शन पाइप की डिलीवरी करके लौटे पिताजी को मिली खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, ज्योति जीवन जी मंगलवार 4 सितंबर की बात है, रात को जब ब्रॉन्ज मेडल जीती तो उनकी पिता ट्रक क्लीनर
जीवन जी यधागिरी अपने घर लौटे थे। उन्होंने जिले के दूसरे गांव में कंस्ट्रक्शन पाइप की डिलीवरी पूरी की थी। ट्रक कर्मचारी अपनी पत्नी धनलक्ष्मी जीवन जी को पूरे दिन फ़ोन करके दीप्ति के फाइनल के लिए बचे समय के बारे में पूछते रहे। दोस्तों, बियानी वेंकटेश्वरलू ने दीप्ति की खूबी को पहचाना था। परिवार ने 2000 के दशक के अंत में गांव के ग्रामीण विकास फाउंडेशन स्कूल में युवा दीप्ति का दाखिला कराया। पीई शिक्षक बियानी वेंकटेश्वरलू ने दीप्ति को स्कूल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हुए देखा। कोच ने तब स्कूल के मालिक राममोहन राव से दीप्ति को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखने और उसे ट्रेनिंग में मदद करने का आग्रह किया। युवा खिलाड़ी स्कूल स्तर पर सक्षम एथलीट्स के साथ प्रतिस्पर्धा भी करती थी और 100 मीटर के साथ-साथ 200 मीटर की दौड़ में भी हिस्सा लेती थी। अलग लेन से दौड़ने के कारण अयोग्य घोषित हुई थी। बियानी वेंकटेश्वरलू ब्रेन स्ट्रोक के उबर रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी की मदद से बताया, सामान्य दौड़ के दौरान भी दीप्ति की दौड़ने की शैली टेक अप, फिनिशिंग रन लगभग परफेक्ट था। हमें केवल एक ही समस्या का सामना करना पड़ा था कि वह अपनी लेन से दौड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसने अपने कैरियर की शुरुआत में एक स्टेट मीट में खिताब जीता था। दोस्तों, माता-पिता के पास बस का किराया भी नहीं था। 2019 में खम्मन में एक स्टेट मीट में खिताब जीतने पर दीप्ति को एसएआई कोच एन रमेश ने देखा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच सिडनी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के फिटनेस ट्रेनर थे। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को यह भी अपने शिष्य की हैदराबाद की पहली बस यात्रा के बारे में बताया। उनके माता-पिता पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर भी वेंकटेश्वरलू सर और मैंने उन्हें समझाया कि दीप्ति की बेहतरी के लिए उसे उचित ट्रेनिंग मिलना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। उस समय उनके पास हैदराबाद यात्रा के लिए भी बस का किराया नहीं था। चूँकि दीप्ति कई प्रयासों के बाद अच्छी याददाश्त के साथ चीज़ों को समझती थी, इसीलिए हम पहले उसे कागज़ पर सिंथेटिक ट्रैक लेआउट ड्राइंग समझाते थे और उसे धीमी गति से दौड़ाते थे। तो दोस्तों, यह तो थी दीप्ति जीवन जी की कहानी, जो कि उनके जीवन से सारी जुड़ी हुई हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी परेशानियों को झेलते हुए आगे इस मुकाम पे पहुंची हैं और पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। तो आई होप आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग को मोटिवेट भी किया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।